अब कर रहे हैं सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 for books kept for 7 days, while she paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो देखो ये जो लाइब्रेरी है इसमें शुरू के 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है, बिल्कुल रुपए देने। मान लो शुरू के 3 दिन का जो चार्ज है वो 10 रुपए, कितना है ₹10। ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज के लिए शुरू के 3 दिन के लिए। अगर आप 3 दिन तक कोई बुक रखोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए। लेकिन अगर आप इसके बाद रखते हो, मान लो बाद का उन्होंने चार्ज दे रखा है ₹20 पर डे, हर दिन के लिए तुम्हें 20 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद। तो अगर कोई 5 दिन तक रखता है किसी बुक को 5 डेज के लिए, अगर किसी ने 5 डेज के लिए रखा तो इसमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा हमको। 3 डेज के और उसके बाद जो आगे के 2 दिन एक्स्ट्रा रखे इसने वो अलग रखने पड़ेंगे ऐसे करके। तो शुरू के 3 दिन के तो उसको केवल 10 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी जो 2 दिन एक्स्ट्रा रखे उसने, उसके हर दिन के अलग से चार्ज देना पड़ रहा है उसको। तो मान लो 3 दिन के लिए वो था ₹10, और उसके बाद के लिए जो है अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो 3 दिन के बाद तो हर दिन आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप 2 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा, 2 × 20, तो कितना हो गया 40। तो ये ₹50 देगा, टोटल ₹50 देना पड़ेगा इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन है ये। मान लो कि इसका जो लेट द फिक्स चार्ज है शुरू के 3 दिन के लिए वो x मान लिया है, और बाकी जो एडिशनल चार्ज है पर डे का वो y मान लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 days बी x एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर बी y। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन, सरिता ने जो है ₹27 पेड करे। सरिता एक लड़की थी, इसने ₹27 पेड करे। तो पहले तो ये जो सरिता थी इसने ₹27 पेड करे थे कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, ऐसे करके लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 दिन के लिए तो इसको x रुपीस देने पड़े होंगे, और बाकी कितने दिन बच गए इसके एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, तो 3 माइनस करो इसमें, 7 - 3, तो ये 3 एक्स्ट्रा डेज है, तो ये 4 डेज आ रहे हैं। इसका जो है उसको किस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, y के हिसाब से। हर दिन जो है उसको y रुपीस देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4y। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो टोटल पैसा देना पड़ रहा है, पहले 3 दिन के लिए x दिया, और बाकी जो बचे हुए दिन थे 4 दिन इसने एक्स्ट्रा रखा, उसमें y के हिसाब से देना पड़ेगा, तो प्लस 4y। तो टोटल पैसा कितना दिया 27, तो इज इक्वल टू 27, ये बनेगी पहली इक्वेशन। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या बना, पहली कंडीशन के लिए x + 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में सुशी ने 5 दिन तक अपने पास रखी वो बुक, और कितने रुपए पेड करे उसने, 5 दिन तक उसने अपने पास बुक रखी और उसने ₹21 पेड किए। सुशी ने जो है 5 डेज के लिए कितने रुपीस पेड करे, 21। तो इसका मतलब पहले 3 दिन के लिए, इस 5 दिन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 + 2 में। तो पहले 3 दिन के लिए तो कितना देना पड़ा होगा उसको, केवल x रुपीस चार्ज करना पड़ा होगा, और बचे हुए 2 दिन जो उसने एक्स्ट्रा लिए उसमें क्या करना पड़ा होगा उसको, y रुपीस के हिसाब से पेड किया होगा, तो उसने 2y ऐसे करके आ जाएगा इज इक्वल टू 21। बस हो गया ये। तो दूसरी कंडीशन ऐसे करके बन जाएगी। तो सेकंड कंडीशन बनी हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू 21। सिंपल है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है भाई, 5 दिन के लिए बुक रखी, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपीस, बाकी 2 दिन जो उसने एक्स्ट्रा लिए उसमें पर डे चार्ज है, तो y रुपीस के हिसाब से दिए उसने, तो 2y आ गया। तो x + 2y इज इक्वल टू 21, क्योंकि टोटल रुपीस उसने कितने दिए थे, 21। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। बस अब एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख दी हैं। तो पहली इक्वेशन आ रही थी x + 4y इज इक्वल टू 27, और दूसरी आ रही थी x + 2y इज इक्वल टू 21। तो हम देखते हैं x के कोफिशिएंट सेम है तो x को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y - 2y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, अब 27 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो y इज इक्वल टू आ गया 6/2, तो कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसका मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, इसको कहीं भी रख दो, फर्स्ट में रख रहे हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो जब इसको फर्स्ट में रखेंगे तो y की जगह में 3 रख दो। तो पहली इक्वेशन क्या है, ये थी x प्लस 4y, y की जगह में 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 27। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आ गया 15। तो दोनों चीजें आ गई है, देखो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज था, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू, फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज था x 15, तो 15 रुपए थे, और जो एडिशनल चार्ज था एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर वो था y, तो इज इक्वल टू वो आ गया कितना, ₹3 ऐसे करके। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, ₹15 और ₹3, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज था 15, पहले 3 दिन का जो चार्ज था वो 15 रुपए था, और उसके बाद पर डे जो है कितने रुपए पड़ रहे थे, ₹3। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो देखो वो जो पहली थी जिसने जो है कितने दिन रखा था उसने अपने पास उस बुक को, इसने रखा था 7 डेज, तो 7 डेज रखा तो ₹15 इसने पहले 3 दिन के लिए दिए, और उसके बाद जो 4 दिन बचे उन हर 4 दिन के लिए उसने ₹3 के हिसाब से पेड किया होगा, तो 4 3 जा 12 हो गया, तो प्लस 12, तो तुम देख रहे हो 15 प्लस 12 कितना होता है, 27, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसने जो है कितने दिन तक रखा था अपने पास, दूसरी वाली ने 5 दिन के लिए रखा था इसने, 5 डेज के लिए इसने 21 दिए थे, तो 5 दिन के जो शुरू के 3 दिन थे उसके लिए तो इसने भी ₹15 दिए, और इसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा अपने पास, तो 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से ₹3 दिए इसने, तो 2 × 3, तो कितना हो गया 15 और प्लस 6 21, तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आया हमारे। तो ये सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चनों को करने में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।